नवतेज टीवी परिवार की तरफ से आपको लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र बंसल जी, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं हैं और खुले तौर पर नशे के खिलाफ इन्होंने बहुत सी मुहिम शुरू की हुई है अपनी संस्था के द्वारा। उनसे जानेंगे। और आज जिस तरह कुलवंत बाजीगर के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं और मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी सोच है ये। लोगों को साथ साथ में जो मेडिकल सुविधाएं देना भी एक परोपकार का काम है। बंसल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी, मकर संक्रांति की, और सभी देशवासियों को बधाई हो। राष्ट्रीय जनशक्ति मंच की ओर से आपके माध्यम से मैं सबको बधाई देता हूँ। सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसलिए हमने आज यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है जी। इसमें हम यहाँ पे जितने भी यहाँ लोग आए हैं उनसे आग्रह करते हैं कि भी आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराओ, क्योंकि हमारे देश में बहुत अब ज़्यादा मरीज़ हो गए हैं। ब्लड प्रेशर के और शुगर के बहुत मरीज़ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर है। तो ये ब्लड प्रेशर और शुगर एक ऐसी बीमारियां हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर का। और हम ये चाहते हैं कि भी लोगों को इसमें हम अवेयर करें, ज़्यादा लोगों को समझाएं कि भी आप चौकन्ने रहें, शुगर से और ब्लड प्रेशर से चौकन्ने रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर ही ऐसी मेन बीमारियां हैं जिनसे सारे शरीर में कई और बीमारियां हो सकती हैं। गुर्दे खराब हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये लोगों के खुद के हाथ में, अपने हाथ में है कि अपना खान पान ठीक रखें, सैर करें, मेहनत करें, थोड़ा बहुत जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करें, तो वो ये ठीक रहेंगी बीमारियां उनकी, ब्लड प्रेशर और शुगर उनका ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, पर बात करें आपकी जो है राष्ट्रीय जनशक्ति मंच है, लगातार नशे के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू की हुई है, प्रयास भी किए हुए, बहुत से कैंप लगाए हैं, तो किस तरह से बच्चों को नशे से दूर किया जा सकता है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सब पहली बात तो ये है कि जी हमें ये देखना ज़रूरी है कि नशा लगता क्यों है। नशा लगता क्यों है? क्योंकि जब भी कोई नया आदमी, कोई नया व्यक्ति नशा शुरू करता है, नशा लेना शुरू करता है, वो अपने आप नहीं लेता। कोई ना कोई उसका जानकार, उसका कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई उसके रिश्तेदारी में या घर का कोई आदमी उसको प्रेरित करता है नशा लेने के लिए। और वो जब शुरू करता है तो उसके शब्द पहले ही होता है, कुछ नहीं होता, ले ले, कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो लेना शुरू करता है फिर बहुत कुछ हो जाता है, फिर सारा कुछ बिगड़ जाता है आदमी का। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भाई जो व्यक्ति नशा ले रहे हैं, जो कोई भी नशा ले रहे हैं, चाहे वो शराब पीते हैं, चाहे वो फीम बुक्की खाते हैं, कोई और केमिकल जो ड्रग लेते हैं, सिंथेटिक ड्रग लेते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ भी वो कम से कम आप तो बचें, आप तो छोड़ने की कोशिश करें और दूसरों को मत लगाएं, कम से कम दूसरों को मत लगाएं। लेकिन होता ये कि वो दूसरों को जरूर लगाते हैं। तो ये सबसे पहले शुरुआत यही होती है कि वो दूसरों को नशा लगाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ बार बार कि भी आप अपनी ज़िंदगी उन्होंने ख़राब कर ली तो कम से कम दूसरों की ज़िंदगी ना ख़राब करें। और दूसरी बात ये कि जी जो माता पिता हैं, जो किसी परिवार में जब कोई बड़ा बुजुर्ग नशा लेता है, उनको नशा लेना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार में बड़ा बुजुर्ग, कोई पिता, भाई, ताऊ, चाचा कोई बड़ा नशा लेगा तो सीधी सीधी बात है कि बच्चे भी सीखेंगे, वहाँ से बच्चे भी लेंगे नशा। जब उनके परिवार में ये चल रहा है, उनको कोई परहेज नहीं है इस बात से कि नशा ना लें, वो लेते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि भी जो बड़े घर के बड़े हैं वो कम से कम जब अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं तो कम से कम वो अपना प्यार दिखाने के लिए बच्चों को, उनको ये तो समझें भी उन बच्चों को नशे से बचाएं। और नशे से बचाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भी वो आप नशा छोड़ें। अगर वो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई नशा लेता है, तो उनको वो नशा छोड़ देना चाहिए ताकि अगले जो बच्चे हैं वो बचे रहें। और दूसरी बात ये है जी कि जब कोई बंदा कोई नशा के गिरफ्त में फंस ही गया तो वो फिर अपना इलाज करवाए। वो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार बड़ी चौकन्ना है आजकल। हरियाणा सरकार तो बहुत ज़्यादा इसमें नशे के विरुद्ध काम कर रही है, नशे पे बहुत काम कर रही है हरियाणा सरकार। हमारी जो पुलिस है वो भी अब इस काम पे है भी नशा कोई ना ले, कोई नशा ना बिके। और सरकार का बहुत ज़्यादा ये ध्यान नशे की तरफ है कि नशा हटे। सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है इसकी तरफ भी, नशा ना कोई ले। और सरकार ने ये सुविधा दी है कि भी कोई भी व्यक्ति अगर नशा लेता है किसी भी सरकारी अस्पताल में जा कर के अपना इलाज करा सकता है और फ्री में होता है।
तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ भी अगर किसी का बच्चा नशे की गिरफ्त में पड़ गया है तो वो अपना इलाज करवाएं, अपने बच्चे का भविष्य बनाएं, उनसे नशे की गिरफ्त से छुटाएं। और इस लेडी लोहड़ी के इस पावन अवसर पर, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भी जितना हो सके अपने आस पड़ोस में, अपने भाईचारे में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में अगर कोई बच्चा नशा लेता है तो उसको नशे से मुक्त कराएं। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ में मौजूद थे राष्ट्रीय जनशक्ति मंच के फाउंडर डॉक्टर सुरेंद्र बंसल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर परिवार के अंदर बुजुर्ग नशा लेंगे तो फिर बच्चे भी नशा लेंगे। तो फिर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप लोगों को शुभकामनाएं, और ऐसे आप लोगों तक नई नई शख्सियत के साथ में मुलाकात करवाते रहेंगे। और आप लोग देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।